देखिए, सबसे पहले आपके सभी चैनल के श्रोता को जय हिंद। कल की जो परसों की घटना है उत्तर प्रदेश लखनऊ की, ये दिल दहला देने वाली घटना है। जिस परिवार के बच्चे इस देश का भविष्य बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे, जिस परिवार का सपना था कि मेरा बच्चा उसमें से कोई आईएएस भी बन सकता था, कोई आईपीएस भी बन सकता था, कोई इंजीनियर भी बन सकता था, कोई साइंटिस्ट भी बन सकता था, ऐसे बच्चे का आग में तड़प तड़प करके मर जाना, उसकी मौत हो जाना, कोचिंग सेंटर हो चाहे कोई भी संस्थान हो, अगर इस तरीके का अपना व्यापार अपने मुनाफा कमाने के उद्देश्य से शिक्षा माफिया के द्वारा इस तरीके का कोचिंग चलाया जाता है जहां किसी भी तरीके की जान माल की कोई सुरक्षा ना हो, उसके लिए वो कोचिंग चलाने वाले लोग तो दोषी हैं ही, और ऐसे जो भवन किराए पे देते हैं ऐसे काम के लिए वो भी दोषी है। साथ ही उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष, अगर ऐसे कोचिंग सेंटर चलते हैं या ऐसे कोई कारोबार चलता है जहां लोगों का चहल पहल हो और उस पर थाना अध्यक्ष का, वहां के बीट ऑफिसर का निगरानी नहीं है, वहां के म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर की निगरानी नहीं है, वहां के और भी पदाधिकारी जिनकी ये भवन से संबंधित जिम्मेवारी बनती है, उस सबकी जिम्मेवारी बनती है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए। साथ ही जब कोई घटना घटती है तभी हम घरियालू आंसू बहाते हैं और तभी सभी विभाग की नींद खुलती है। जब यह विभाग है तो निश्चित रूप से वह काम में कोई कोताही ना बरते, उस काम में कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए उस विभाग की नियुक्ति होती है, उस विभाग की स्थापना की जाती है। लेकिन वो विभाग हाथ पे हाथ रख करके सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए अपने धर्म से भटक जाते हैं, और ऐसी घटना जब घटती है तब देश और बाकी लोग उसके लिए अपनी घरियालू आंसू बहाते हैं। तो शासन प्रशासन में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, ऐसी देश की राजधानी दिल्ली में भी कई घटनाएं हुई। अभी हाल फिलहाल में भी साकेत का भवन गिर गया जिसमें छात्र की मौत हुई। आप 2 साल पूर्व दिल्ली के बेसमेंट में जो कोचिंग चलाते थे, जहां सीवर का और बरसाती पानी भर जाने से बच्चे पानी में तड़प तड़प करके मर गए। आप मुखर्जी नगर में भवन में आग लग जाने से कोचिंग चलाने बच्चे ही तड़प तड़प करके मर गए। ऐसे अन्य घटनाएं घटती रहती है। अभी मालवीय नगर की घटना आपके सामने है, बहुत हाल फिलहाल में है, जहां एक परिवार के 5 सदस्य मौत के घाट उतर गए। यह लापरवाही कब तक चलेगी? और ये शासन और प्रशासन के द्वारा योगी जी की सरकार अपराधियों को ढूंढते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों को वो कब ढूंढ करके इनकाउंटर करेंगे और उनके मकानों पे बुलडोजर चलाएंगे जो अपने कर्तव्य से भटक करके और सिर्फ पैसे की उगाही करने में लगे रहे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? मेरा आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि एक संदेश जाए और ऐसी बड़ी घटना ना घट सके। साथ ही सरकार ने जो मुआवजे का ऐलान किया है, उस परिवार की इतनी बड़ी घटना पे महलम लगाने से नहीं बनता है। बच्चे को न्याय तब मिलेगा जब उसमें दोषी जितने भी लोग हैं, ऐसी घटना में दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही ऐसे बच्चे जो देश का भविष्य बन सकता था, ऐसे बच्चों को 2 लाख 5 लाख रुपए का मुआवजा देने से उसकी भरपाई नहीं होती है। ऐसे समय में बच्चे के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही जो घायल बच्चे हैं उनको भी 5-5 लाख रुपया मिलना चाहिए, ताकि और ऐसे लोग अधिकारी जिसने लापरवाही बरती है उनसे भी ये पैसे की वसूली करें कि आपने जो इतने सालों से सरकार का पैसा गमन किया, तनख्वाह के रूप में गमन किया उस पैसे का और अपने कर्तव्य से भटक गया, उनसे क्यों नहीं वो पैसा रिकवरी किया जाए? तो हमारा ये मांग है, भारतीय सोशलिस्ट सेना इस मांग को करती है, ऐसी घटना ना घटे। और भी हजारों कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं जहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हो, चाहे किसी का भी कोचिंग सेंटर हो, ऐसे जो भवन किराए पे देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो कोचिंग सेंटर या किसी भी तरीके का ऑफिस चलाते हैं, जहां लोग या पैकिंग का गोदाम चलाते हैं, यहाँ मुंडका में भी करीबन सैकड़ों लोग मर गए थे। तो ऐसी बड़ी घटना होने के बाद जब संज्ञान में सरकार लेने के बाद भी सतर्क नहीं होती है, तो ऐसी घटना कब तक होती रहेगी? भारतीय सोशलिस्ट सेना इस पर दुख प्रकट करती है, उस परिवार के प्रति अपनी
दुख संवेदना करता है कि उस परिवार के लोगों पर इतनी बड़ी दुख है। भारतीय सशस्त्र सेना आपके दुख के साथ खड़ी है और मैं उसका महसूस करता हूँ। साथ ही ऐसी घटना और किसी भी परिवार के साथ न घटे, ये हमारी मांग है।